अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का जो हमारा मौजू है टैक्स रिटर्न 2021 आखिरी तारीख तक। जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आज तक भी जो सूरत हाल है उसमें अभी भी कहीं आवाज़ आ रही है कि टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन जो अच्छी बात हुई है इस दफ़ा वो ये हुई है कि FBR एक रेगुलेटर के तौर पे सामने आया है और जुलाई में पहली दफ़ा आप बहुत सालों के बाद, मुझे तो याद नहीं कभी के टाइम पे रिटर्न आया हो, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि टैक्स रिटर्न जो है ना अवेलेबल था वेब पोर्टल पे और लोगों के लिए कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करें। और टैक्स बढ़ने की जस्टिफिकेशन, तारीख की जस्टिफिकेशन कोई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सिस्टम बेस्ड जो रिटर्न है उसमें हर साल कोई ना कोई ऐसा इश्यू होता है जो कि समझ से बाहर है कि क्यों हर साल टेक्निकल इश्यूज सामने आते हैं। दूसरी बात यह है कि FBR कहता है कोई इशू नहीं है, टैक्स बार्स कहती हैं बहुत इशू है, टैक्स कंसल्टेंट कहते हैं कि रिटर्न नहीं फाइल हो रहे। एक इशू जो है मिनिमम टैक्स का, वो तो एक बहुत मेजर इशू है जहां पे इंटरप्रिटेशन का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो जो कि FBR का डोमेन भी नहीं है। अब इनकम टैक्स कानून को अगर हम देखते हैं तो उसमें दो स्प्लिट नजर आती हैं। एक तो ये है कि वो केसेस जो के FTR में हैं, कुछ केसेस अब तो रह गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं सारा केस जो है फाइलर जो हैं वो अब जो हैं वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में है। अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपने कुछ जगहों पे मिनिमम टैक्स का कैच लगा दिया है और वहां पे आप ये कहते हैं इतना टैक्स तो आपको देना है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है, जो मेरी एक हम्बल अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, कि आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। अब इस सिस्टम FBR ने लॉक कर दिया क्योंकि FBR के पास पराल का कंट्रोल है और FBR ने सिस्टम को फील्ड को लॉक कर दिया, तो टैक्स फाइलर्स को सफोकेशन फील कर होती है। अब ये सर्विस प्रोवाइडर का एक बहुत छोटा सा इश्यू है, लेकिन इस पे कोर्ट भी जाया जा सकता है, कुछ लोग कोर्ट भी गए हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें लोगों के जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है बहुत कम है। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि जो टैक्स फाइलर है उसका जो बुनियादी हक है टैक्स कानून के अंदर वो उसको मिलना चाहिए। अब इंटरप्रिटेशन गलत है, अंडरस्टैंडिंग गलत है, उसको बैठ के कंसेंसस उसका होना चाहिए। 3-4 साल से मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स नजर आ रही हैं, मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन नजर आ रही हैं और इसी पे केसेस भी बन रहे हैं, इस पे लोग टैक्स रिटर्न फाइल करने में लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। तो ये ऐसा इशू है जिसको FBR को एड्रेस करना चाहिए और एड्रेस वन साइडेड नहीं होना चाहिए। ये ऐसा क्योंकि एक इंटरप्रिटेशन का इशू है, तो इस पे एक सहर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए जिसपे जो बात समझ में है, चाहे वो FBR का मौक़िफ़ सही होगा इंटरप्रिटेशन के मुताबिक या टैक्स फाइलर का और टैक्स कंसल्टेंट का मौक़िफ़ सही हो, तो उस पे जो है उसके हिसाब से सिस्टम को अकॉर्डिंगली आप जो है अमेंड कर दें। टैक्स रिटर्न उसके हिसाब से होते हैं। पर में जिस तरह हमने देखा है कि टैक्स रिटर्न जो है ना इतने मुश्किल नहीं होते, हर साल में टेक्निकल इश्यूज नहीं आते, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस अब जो ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं इनको एड्रेस किया जाएगा और आगे आने वक्तों में FBR का टैक्स रिटर्न ऐसा होगा जिसमें कोई इशू नहीं होगा और फ्लॉलेस होगा, जिसमें आराम से आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन के लिए और टैक्स फाइलर के लिए, इसलिए कि FBR जिस तरफ जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आपका डेटा खुद ब खुद आपके वेब पोर्टल पर नजर आने लगेगा। ये जो चीज है ना, इसके बाद टेक्निकल इश्यूज का सवाल ही नहीं पैदा होता और ये जो अगर अगले साल से शुरू हो गया तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक क्लिक ऑफ बटन पे आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब ये जो सूरत हाल है कि तारीख जो है वो 15 तारीख तक बढ़ा दी गई है, कंसिडरिंग कि FBR ने इस दफा बहुत सीरियसली इस बात को लिया और उन्होंने ये एम्फेसाइज किया कि हम तारीख नहीं बढ़ाएंगे। और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात है, ये इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए लोगों को कि टैक्स रिटर्न की तारीख है। तो कहते हैं लोगों का एक जनरल परसेप्शन ये था तारीख तो बढ़ जाएगी, अभी तो 1 महीना तारीख बढ़ेगी, अभी तो 2 महीना तारीख। मेरे ख्याल में इस एटीट्यूड को चेंज होने की जरूरत है। लेकिन उसके दूसरी तरफ FBR को भी अगर टेक्निकल इश्यूज कोई समझ में उनको नजर आ रहे हैं, रेस किए जा रहे हैं, तो उनको एड्रेस करें ताकि लोग अपना टैक्स रिटर्न विद इन टाइम, जो कि 15 अक्टूबर है, उस पर फाइल कर सकें। और अगर कोई रीजनेबल टाइम देना है, बहुत कम रीजनेबल टाइम देना है तो दें ताकि टैक्स रिटर्न फाइल हो। नंबर्स ऑफ फाइलिंग जो टैक्स रिटर्न है वो भी बड़े अहम होते हैं और यहाँ पे ये भी बहुत अहम है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले को इंसेंटिव क्या दे रहे हैं आप। इंसेंटिव अब किस तरह इंसेंटिवाइज करें कि अपना टैक्स रिटर्न। थोड़े साल पहले FBR का कानून आया था कि जो अगर रिटर्न रेट फाइल करते हैं तो उनका जो केस है वो ऑडिट में सेलेक्ट हो जाएगा। काफी मतलब इस पे लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू रेज हुए, लोगों ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की और वो फिर आखिरकार वो कानून विड्रॉ हुआ क्योंकि ये बहुत बड़ी हार्डशिप थी। लेकिन अगर इसको अदर वे राउंड ले जाएं कि जो लोग अपना टैक्स रिटर्न
फाइल कर रहे हैं विद इन टाइम, उनको उस साल ऑडिट नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरह का इंसेंटिव हो सकता है जो टैक्स फाइलर को दिया जाए, तो वो अपना रिटर्न जल्दी आगे फाइल करें, अपना रिटर्न जल्दी से फाइल करें और विद इन टाइम फाइल करें। इसी तरह कोविड के बाद बिजनेसेस सफर कर रहे हैं। अगर लोगों ने बिजनेस अच्छे प्रॉफिट दिखाए हैं तो उसमें 1% 20% या 15% अगर किसी ने इंक्रीज करके दिखाए तो उसको भी ऑडिट से मुस्तस्ना करा दिया चाहिए, ताकि लोगों को इंसेंटिव लगे और लोग जो हैं, फाइलर जो हैं, वो फील करें कि उनको भी कुछ रिलीफ मिल रहा है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करेंगे जो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एफबीआर को इंसेंटिव करना चाहिए टैक्स फाइलर्स को जो कि विद इन टाइम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। दो सूरत हाल मैंने बताई कि अगर लोग अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं पिछले सालों से, उनको भी ऑडिट से एग्जाम करें, कुछ विद इन टाइम फाइल करें, इस तरह का इंसेंटिव लेके आए। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने हमारे लिए वक्त दिया। ज़ीशान, बात ये हो रही है कि आपने दो मुसलसल लेटर लिखे हैं टेक्निकल इश्यूज पे, एक पहले और एक बाद में। तो आप क्या समझते हैं कि जो पहले लेटर लिखा आपने और बाद में जो लेटर, उसमें कुछ रिडर्सल हुई, कुछ मसाइल हल हुए, या चीजें वहीं पे हैं? और मसाइल कितने संगीन है? क्या लोगों के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना वाकई बहुत मुश्किल हो रहा है? देखिए, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। इसमें हमने पहला जो खत लिखा था उसमें 12 इश्यूज को आइडेंटिफाई किया था कि जो टैक्स रिटर्न्स में उस वक्त आ रहे थे, जैसे जैसे हमें लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी, तो हमने लिखा। उसमें से 28 सितंबर तक एक कैपिटल गेन्स का इशू सिर्फ सॉल्व हुआ था, बाकी 11 के 11 इश्यूज। अच्छा, कुछ आप इश्यूज भी ज़ीशान बताते चलें, क्या थे वो 12 इश्यूज? जैसे इसमें लिखा था कि एसएमई का रिटर्न, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का रिटर्न, एक तो ना उसका ड्राफ्ट दिया गया, ना उसका फाइनल रिटर्न दिया गया। तो जो अब ये रिटर्न भरवा रहे हैं वो इलीगल है हमारे हिसाब से। ठीक है। इसी के साथ साथ जो उस रिटर्न के अपने अंदर बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स हैं कि वो टैक्स की कंप्यूटेशन ठीक नहीं कर रहा। अगर कोई फाइनल टैक्सेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो जो टर्नओवर लिखता है वही ग्रॉस प्रॉफिट में नजर आ रहा है, वही नेट प्रॉफिट में नजर आ रहा है। तो इससे न सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, बल्कि आने वाले वक्तों में जब ये ऑफिसर्स के हाथ में रिटर्न जाएगी तो यकीनन इसमें नोटिस आना शुरू होंगे, क्योंकि वो ये नहीं देखेंगे कि ये फाइनल टैक्सेशन की रिटर्न है या नहीं, क्योंकि रिटर्न के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये फाइनल टैक्सेशन की है या ये नॉर्मल टैक्सेशन की है। और जो टर्नओवर है वही नेट प्रॉफिट नजर आएगा उन्हें, और अननेसेसरी लिटिगेशन स्टार्ट होगी। तो मेरी कल भी अहमद नवाज साहब से, जो प्राल के चीफ एग्जीक्यूटिव, इस पे बात हुई है उनसे, तो उन्होंने यकीन दहाड़ी दिलाई है कि वो इसको ठीक कर देंगे। लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं तो ये 11 अक्टूबर हो चुकी है, 15 आखिरी डेडलाइन है। ये तो सिर्फ मैंने एक एसएमई के बारे में आपको बताया। इसी तरीके से जो सर्विस के जो प्रोफेशनल्स है, जो सर्विसेज जिनकी रिसीट होती है, उनकी कंप्यूटेशन ठीक नहीं हो रही। रिटर्न इस वक्त जो है उनकी टैक्स लायबिलिटी को इनहांस कर रहा है। इससे जो है अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई थी जिसमें एफबीआर ने ये एडमिट किया है कि जी कंप्यूटेशनल एरर है रिटर्न में और उसको ठीक करेंगे। जब आप कंप्यूटेशन एरर की बात कर रहे हैं तो आप ये बात कर रहे हैं कि वो जो मिनिमम टैक्स की एडजस्टमेंट और मिनिमम टैक्स की जो कैलकुलेशन कर रहा है, वो इनकम जो वो क्रिएट करता है उसमें कंप्यूटेशनल एरर है और उसके हिसाब से वो टैक्स लायबिलिटी को एनहांस कर रहा है, जिसको एफबीआर के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये एरर है, लेकिन आज तक 11 तारीख तक वो ठीक नहीं हुए। ये तो ऐसी दो बेसिक बुनियादी चीजें हैं कि अगर ये ठीक नहीं होंगी तो रिटर्न फाइल करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी रिटर्न में कई कंप्यूटेशनल एरर्स है कि जो अभी भी मौजूद है और हम एफबीआर से कांस्टेंट बेसिस पे जो है उनसे हम वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। एक तरफ नहीं दे रहे, दूसरी तरफ वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम फॉल्टी रिटर्न को भरें, और कल जब हम ये फॉल्टी रिटर्न को भरेंगे तो उसके बाद न सिर्फ हमें इस पे परेशानी बाद में फेस करनी पड़ेगी, बल्कि जो हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं जब वो ट्रू और वैलिड और करेक्ट रिटर्न भर रहे हैं वो भी सही नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एफबीआर को ये चाहिए कि न सिर्फ वो इसको फौरन ठीक करे, बल्कि जब तक ये ठीक नहीं होता, हम ये समझते हैं कि जब तक ये रिटर्न फॉल्टी है या ये एरर वाली रिटर्न है, तो वो जो टाइम लिमिटेशन जो है
वो स्टार्ट ही नहीं होती, क्योंकि लॉ में प्रिस्क्राइब करता है कि आप हमें एक नहीं, लेकिन error आप prove ये करना बताएं ना कि अब तो ये 4 दिन रह गए हैं आपके पास, और आप 4 दिन पहले ये अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक जो रिटर्न्स फाइल हुए हैं वो फॉल्टी टैक्स रिटर्न पे फाइल हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल फॉल्टी टैक्स रिटर्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कंप्यूटेशनल एरर्स है। ठीक है। देखिए, बात ये है कि अगर एफबीआई फॉल्टी रिटर्न देगा और वो ये कहेगा, उसके ऊपर फोर्स करेगा हमें, तो टैक्स पेयर्स को तो अपना रिटर्न फाइल करना है, वो तो किसी ना किसी तरीके से। अब हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे केसेस में अटैचमेंट लगा रहे हैं कि भाई ये करेक्ट कंप्यूटेशन होनी चाहिए, लेकिन रिटर्न हमें ये इस तरह से करने नहीं दे रहा, तो इससे बाद में हम ये क्लियर कर रहे हैं कि ये अननेसेसरी नोटिस आएंगे, बल्कि ब्लैकमेलिंग भी होगी। अच्छा, ये जो एक सिलसिला ना रुकने वाला शुरू हुआ है पिछले 5-6 साल से, जब से ये आईआरएस का सिलसिला शुरू हुआ है रिटर्न फाइल करने का, हर साल ये होता है कि एफबीआर जो चीज बनाता है, एफबीआर बनाता है या प्राल बनाता है, उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती है जो कि कहीं ना कहीं पे वो कानून के मुताबिक नहीं होती, या जो कि ओपिनियन जो है टैक्स फाइलर की उससे डेविएट करी होती। तो क्या इस पे कंसेंसस एफबीआर नहीं करता या मीटिंग्स करता है, उनका कोई हासिल वसूल नहीं होता? तक स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, जब तक टैक्स बार्स को अपने साथ नहीं शामिल किया जाएगा, जब ये रिटर्न प्रोसेस कर रहे होते हैं, तब तक ये रिटर्न न सिर्फ फॉल्टी रहेगी, बल्कि ये इसी तरीके से लोग इसको एजुकेट भी करेंगे। एफबीआर का इश्यू ये है कि वो ये समझते हैं कि जो वो कानून समझ रहे हैं वही ठीक है, लेकिन बात ये है कि जो कंप्यूटेशनल एरर्स है वो तो जब तक आते रहेंगे, जब तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा उसके ऊपर काम करना। तो जब तक एफबीआर अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एफबीआर के लॉ में ये लिखा हुआ था इस साल हमें बड़े कि उन्होंने कहा कि आप जनवरी में ट्रायल वर्जन ऑफ रिटर्न दे देंगे, लेकिन वो रिटर्न कभी भी नहीं आया। उन्होंने कहा वो जो है स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट नहीं किया। इसी तरीके से उन्होंने अपनी चीजों पे जो डिले करते गए, और डिले के साथ साथ जब रिटर्न दी वो के जुलाई में रिटर्न दे दी, लेकिन इनके अपने लॉ के हिसाब से ये रिटर्न जो है मार्च में आ जानी चाहिए थी, कि जो जुलाई में आई। तो वो अपनी गलतियों को नहीं देखते, और वो ये कहते हैं कि नहीं, सिर्फ टैक्स पेयर जो है वो अपनी चीजों को ठीक कर ले। वो जो 30 साल में, लेकिन जीशान टैक्स फाइलर भी तो 8 दिसंबर लास्ट डेट थी, उस वक्त तो लोग डेट मांगते रहते हैं, तो ये भी जो एटीट्यूड है, ये भी आप इसको किस तरह देखते हैं आप इसको? यकीनन इसको चेंज करना पड़ेगा, एफबीआर को भी अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और टैक्स पेयर्स को भी अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल मसला बताता हूँ। प्रैक्टिकल इशू ये है कि जून की जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो 18 जुलाई को फाइल होती है, और 18 जुलाई के बाद अकाउंट्स लोगों के फाइनलाइज शुरू होते हैं। पहले जब हम मैन्युअल रिटर्न भरते थे किसी जमाने में, तो हमें पता था कि ये 4 या 5 कॉलम्स भर रहे हैं, तो 3-4 मिनट में रिटर्न भर जाती थी। जब से आईआरएस आया है, या जब से ऑनलाइन फाइलिंग शुरू हुई है, तो एक प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बढ़ गया है। तो जो रिटर्न पहले 4 मिनट में या 5 मिनट में फाइल होती थी, अब वो 10 या 15 मिनट में फाइल होती है। और नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो ये जो 90 दिन का टाइम है, समझता हूँ कि ये इनप्रैक्टिकल है, और ये एफबीआर के अपने रिकॉर्ड में है और उनकी ईयर बुक्स में लिखा अच्छा, हुआ है। आप बहुत आईटी पे आप चीजों को देखते हैं, काम करते हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो सूरत हाल पैदा हो जाती है कि खबरें टिकर चलने शुरू हो जाते हैं कि एफबीआर का सिस्टम क्रैश कर गया, तो ये क्या वजह है? क्या एफबीआर ने वो सपोर्ट नहीं है उस सिस्टम में? ये इतने टैक्स फाइलर जो कि 8% है पॉपुलेशन का, वो उनको भी कैटर कर सके? देखिए, मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि एक बैंडविड्थ जो है वो अक्वायर की हुई है एफबीआर ने, और वो बैंडविड्थ एक सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स को जो है एक वक्त में जो है अलाउ करते थे। लेट से अगर एक वक्त में 2 लाख लोग ऑनलाइन होते हैं सिस्टम पे, और उनकी कैपेसिटी 2 लाख लोगों की है, तो वो उसको केटर करेगी। लेकिन जब 2 लाख से वो यूजर्स बढ़ते हैं एक्सेस करने के लिए पोर्टल को, तो वो कैपेसिटी जो है वो चोक होना शुरू होती है, और वहां पे जो है ये डिले आता है। तो एफबीआर नॉर्मल दिनों में ये 2 लाख की कैपेसिटी या 1 लाख की कैपेसिटी अगर बैंडविड्थ की इनके पास है, तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन क्योंकि हम मिन हैसल को हम आखिरी दिन जागते हैं, और आखिरी दिन सब लोग अपना रिटर्न फाइल करना शुरू करते हैं, तो ये लाइनें और सिस्टम जो है वो चोक होता है, जिसकी वजह से ये वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं रहती। तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों एंड पे जो है वो मतलब चेंज करने की जरूरत है, एटीट्यूड को, टैक्स फाइलर को भी, एफबीआर को। अच्छा जीशान, अगर हम ये देखते हैं कि इस वक्त पहला क्वार्टर जो है इसमें एफबीआर ये कह रहा है कि हमारे रेवेन्यू कलेक्शन हो गए, तो आप क्या समझते हैं ये कोविड के बाद, इतने क्राइसिस के बाद, ये क्या रीजन आपको नजर आ रहा है?
देखिए इमरान साहब, इसमें दो बुनियादी रीजन है। एक तो हमारी इंपोर्ट जो है वो सब्सटेंशियली पिछले क्वार्टर में बढ़ गई है। सही। एक तो उस इंपोर्ट की वजह से इनकम टैक्स एट सोर्स जो है डिडक्शन वो बढ़ा है। और आप देखोगे कि पिछले 2-3 माह में जो है डॉलर का जो रेट है PKR वर्सेस डॉलर, उसमें कमर 8 से 10% की डेप्रिसिएशन है। वो टैक्स अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ जो बेसिक जंप आया है इस क्वार्टरली रेवेन्यू कलेक्शन में, वो इम्पोर्ट जो एक सब्सटैंशियली इम्पोर्ट बढ़ गई पाकिस्तान की वो, और दूसरा जो डॉलर का रेट बढ़ गया है PKR वर्सेस, उसने जो है बहुत बड़ा जंप पाकिस्तान को ये टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में दे दिया है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे थे कि तकरीबन 180 अरब जो है वो ज्यादा कलेक्ट हो चुका है। इससे ज्यादा जो पिछला जो फोकस का टारगेट है उससे ज्यादा कलेक्शन हुई है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो खुशहाइन बात है। लेकिन अदरवाइज ये इम्पोर्ट को डिस्करेज। अच्छा, सिर्फ इम्पोर्ट के अलावा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी चीजें डॉक्यूमेंट हो रही है, ये भी रीजन हो सकता है? एक अब आपने देखा होगा कि POS की इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो जब POS की इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से बढ़ती चली जाएगी और जैसे ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को अब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो यकीनन इससे बुनियादी तौर पे जो है रिजल्ट बेहतर होना शुरू होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में जो है बहुत न सिर्फ इनकम टैक्स में फायदा होगा, बल्कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सेल्स टैक्स में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये चीज पाकिस्तान के लिए इन ऑल टुगेदर बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि SBR जैसे अपनी रिटर्न अपनी रिजर्व बुक में ये लिखता है कि तकरीबन 90% से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन के तहत कलेक्ट। तो ये जो 90 दिन का जो टाइम रिटर्न का फाइलिंग है, अगर इसको वो दिसंबर तक कर देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे न सिर्फ टैक्स पेयर को आसानी होगी, बल्कि टैक्स पेयर जो वॉलेंटरली जो है वो आपके सिस्टम में ज्यादा आएगा। और जो इमरान खान साहब का ख्वाब है कि वो 35 लाख इस साल रिटर्न हासिल करें और अगले साल 50 लाख हासिल करें, तो उसमें काफी मदद मिल जाएगी FBR को, अगर ये रियलिस्टिक डेट्स को सेट करेंगे। तो आप क्या प्रपोज कर रहे हैं रियलिस्टिक डेट? मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं कि अगर ये December 31 तक इसको टैक्स रेट रिटर्न को ले जाए, क्योंकि इसमें लोग निशान, आपको आवाज आ रही? जी जी हाँ, बताएं। 31 दिसंबर आप कह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर ये 31 दिसंबर रियलिस्टिकली खुद वॉलंटियर करेंगे लोग इस सिस्टम में आने के लिए, बल्कि जो विजन है इमरान खान साहब का वो भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जुलाई में आगे कहा कि 1 जुलाई के बाद से कोई नोटिस इश्यू नहीं होंगे। आप टैक्स बार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था ये लिटिल स्पिरिट में फॉलो किया जा रहा है? नहीं जी, बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है। ये जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ लाए थे तब भी उन्होंने कहा था, ये असेंबली के फ्लोर पे भी उन्होंने कहा था, लेकिन बुनियाद जो रियलिटी है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। वही नोटिस का भरमार है, वही बम्बार्डमेंट ऑफ नोटिस है, और बल्कि अनरियलिस्टिक जो है अननेसेसरी नोटिस भी अब आ रहे। जब तक ये इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जाएगा, तब तक ये इसी तरीके से नोटिस इशू होते रहेंगे और टैक्स पेयर जो सिस्टम है वही हैरेसमेंट फेस करता रहेगा और उसी को परेशानी होती रहेगी। तो ये जो वो कह रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि हम नए लोगों को सिस्टम में लेके आएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट आपके तवज्जुह, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही होगी, सबसे पहले तो जो सिस्टम में लोग मौजूद हैं उनको वेलकम करें, उनको थैंक यू करें रिटर्न फाइल करने के, मतलब फैसिलिटेटिव मोड में चले जाएं, फैसिलिटेशन करें उनके लिए। डेफिनेटली FBR ने जो अपना इनका ऑर्गेनोग्राम है और जो इनका मिशन, विजन और गोल है, उसमें सबसे बुनियादी पॉइंट इनका फैसिलिटेशन है, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जिशान आपका। नाज़रीन, हमने देखा हमारे साथ मौजूद थे जिशान मर्चेंट साहब, चीफ टैक्स बार के सदस्य थे। वो बता रहे थे कि जी टैक्स फाइलर्स को क्या मुश्किलात हैं और चीजें जो प्रपोज की जाती हैं, जो FBI को बताई जाती हैं, उनको मतलब एड्रेस नहीं किया जाता, और एड्रेस अगर किया नहीं जाता तो डिलेज होते हैं। तो उसकी वजह से रिटर्न फाइलिंग में भी बहुत सारे मामलात हैं, लीगल इश्यूज भी हैं। तो उनको अगर बैठ के एक दफा रिजॉल्व कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आइंदा के लिए भी ये एक पाथवे क्लियर रहे। दूसरी चीज वो ये कह रहे थे कि जी नोटिस की जो है भरमार
मार है, और यही वजह है टैक्स फाइलर्स के ना बढ़ने की, जो कि नजर आता है कि लोग, जो आदमी इस सिस्टम में अंदर आ जाता है, अगर उसको टैक्स के जरिए और नोटिस के जरिए उस पर टैक्स लगाया जाए तो वो जो है वो परेशान हो जाता है। हाँ, डेफिनेट, हम बारहा कह चुके हैं, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के जरिए आप मैचिंग करें, आप मैपिंग करें, आप उसको देखें कि आपके पास जो डेटा है उसके मुताबिक उसकी कोई चीज अनडिक्लेयर्ड है, उस पर आप नोटिस दें। लेकिन जनरली आप नोटिस दे के टैक्स फाइलर्स को परेशान करते हैं, और फिर वही बात कि दुनिया भर में जहाँ सेटल इकोनॉमीज हैं वहाँ 5 साल में या 3 साल में एक दफा ऑडिट होता है, उसके अलावा टैक्स फाइलर को नोटिस नहीं आता। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमान से बात करें जो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची टैक्स बार के सदर, और वो बता रहे थे कि जी जो अभी इश्यूज हैं टैक्स रिटर्न में, उनमें वो समझ रहे थे कि डेट बढ़नी चाहिए। ये अब FBI इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो इश्यू रिजॉल्व करता है या फिर जो है डेट में एक्सटेंशन, ये तो अभी वक्त बताएगा। हमारे साथ मौजूद है नवीद अंदराबी साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। जी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नवीद साहब, टैक्स रिटर्न के हवाले से बात हो रही है और आप भी इस बात से अवेयर हैं कि जी टैक्स रिटर्न में कुछ मसाइल हैं इस तरह के जो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हैं, और FBI जो है उनको अपने ही जिसे कहना चाहिए कंट्रोल में रखना चाहता है। पराल की सूरत में जो भी चीज डिफाइन की जाती है वो इस तरह डिफाइन की जाती है जो उनका अपना अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी जो आजकल जो एक इशू है मिनिमम टैक्स का, वो भी आपके सामने है, जिसमें वहां पे मिनिमम टैक्स को जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने डबल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया है कि जितनी आपकी रसीद होगी वो मिनिमम टैक्स लगेगा और नॉर्मल इनकम पे आपका अदर टैक्स लगेगा, जिससे लोगों की टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, जो कि कानून की स्प्रिट नहीं है। पहली बात तो ये कि ये जो FBI का ये जो कंट्रोल करना है, आप क्या समझते हैं इंटरप्रिटेशन जो है कानून की वो FBI के डोमेन में आती है, किस तरह आप इसको देखते हैं? अनवर साहब, पहली बात इज अ रेगुलेटर, और पहली कहते हैं जी, और वो एक कंट्रोल जो है वो FBR का है, लिहाजा वो सारी चीजें वो जी नबी साहब, चाहे तो आपको आवाज आ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो वो ये जो लीगल इंटरप्रिटेशन है और कानून इसमें क्लियर है कि लीगल इंटरप्रिटेशन जो है वो FBR का डोमेन नहीं है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बहुत क्लियर हैं। जबकि आपको मतलब आपके भी नॉलेज में होगा कि एक बहुत मशहूर जमाना केस था सेंट्रल इंश्योरेंस के नाम से 1993 SCMR 1232, तो वो ये कहता है कि FBR की डोमेन नहीं है किसी भी कानून की इंटरप्रिटेशन करने के लिए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, ये जुडिशियल फोरम में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सो इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज द जुडिशियल फोरम दैट हैज टू डू, ये अगर ऑफिसर करता है। लेकिन साहब, अगर आप ये देखेंगे ये जो लॉ आया, अब उसके बाद अगर केस कोर्ट में जाए तो क्या मैकेनिज्म FBR को अडॉप्ट करना चाहिए? कंसेंसस डेवलप करने चाहिए, लोगों के साथ मुशावरत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो? देखिए अनु साहब, अगर तो हम इस बारे में चलें कि FBR और टैक्स पेयर पार्टनर्स हैं, तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है कि टैक्स बार्स को या टैक्स पेयर्स के जो फोरम्स हैं उनके साथ बैठ के इसको देख लिया जाए, क्योंकि जो मेरे नजदीक इस वक्त मिनिमम टैक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन की है इन्होंने IRS सिस्टम में, वो एक जो जिन लोगों का मिनिमम टैक्स आ गया है स्पेशली 153(1)B के हवाले से, या उनके सर्विस ओरिएंटेड जो है, उसमें आप समझ लीजिए कि 75 to 80% टैक्सेशन रेट निकलता है, जो कि कानून की कॉर्पोरेट रेट के हिसाब से भी वो रेट नहीं बनता। तो अगर मेरे जैसे जो इंडिविजुअल्स जो के प्रोफेशनल्स हैं या जो के AOPs हैं या जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जिसका हायर रेट ऑफ टैक्सेशन है, तो वो अगर 79-80% टैक्स रेट देंगे तो वो किस अच्छा आपका क्या मतलब आप भी काफी आप देखते रहे टैक्स के कवानी को, लेजिस्लेचर का क्या इंटेंट होगा जो ये इन्होंने मिनिमम टैक्स कन्वर्ट किया है फाइनल टैक्स से मिनिमम टैक्स में? अब उन्होंने वहीं पे रेट ऑफ टैक्सेशन तो वही रखा है और उन्होंने बाकी चीजों को नॉर्मल टैक्सेशन पे ले गए हैं कि उनका असेसमेंट भी हो सकता है, उनका ऑडिट भी हो सकता
है, उनसे सवाल भी पूछा जाता है। तो ये क्यों ये इस तरह की चेंज लाई गई है? देखिए, ये मिनिमम पहले तो आपके पास 3 रिजीम्स थी जो कि शुरू में चली, फिर फाइनल टैक्सेशन और मिनिमम टैक्स का था कि आपकी टर्नओवर बेस के ऊपर आपके ऊपर मिनिमम टैक्स एक लगेगा जो 0.5% के हिसाब से, जिसको हम टर्नओवर टैक्स के बोलते थे। वो आगे बढ़ता रहा, रिवाइज होता रहा रेट उसके, वो बढ़ता रहा। फिर उसके साथ आपने विद होल्डिंग को जितनी भी थी उसको मिनिमम टैक्स के जिम्मे में लेके आए। ठीक है। आज आपका FTR का जो टैक्स है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो चुका है। सिर्फ 2 रिजीम्स रह गई हैं, एक नॉर्मल और एक मिनिमम टैक्स। अब मेरे नजदीक मिनिमम टैक्स इज पार्ट ऑफ नॉर्मल टैक्स रिजीम, इट इज नॉट फाइनल टैक्स रिजीम। इट कैन नॉट बी इक्वेटेड कि इसको हम कहें कि जी अब आपकी जो सेल या जो आपकी, मतलब ये कि जो आपका टैक्स कट गया वो तो कट गया और बाकी आप अलग अनकम कंप्यूट कर रहे हैं, उस पर टैक्स देते हैं, ये कहा जा रहा है और ये सिस्टम इस तरह बिहेव कर रहा है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर आपकी 100 रुपए की रसीद है और उसमें से 70 के ऊपर आपका टैक्स कट गया है तो फिर वो 70 रुपए को सेपरेट कर देगा, 30 के ऊपर आप सेपरेट टैक्स ले लेगा। जी हाँ, जबकि होना क्या चाहिए सर? जी होना ये चाहिए कि आपका जो टैक्स कटा है वो आपकी आमदनी के सामने एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल। अगर उससे ज्यादा टैक्स देना है तो फिर आपको और देना, यानी कि अगर आपकी आमदनी जो है 100 रुपए में से इतनी है कि उसके ऊपर जो टैक्स कटा है वो उसको बराबर नहीं करता जो मिनिमम टैक्स के जिम्मे। अच्छा, इसमें एक अवधान ये भी है कि रिफंड नहीं मिलेगा इन पे, बेशक ना मिले। देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिफंड ना मिलेगा, मतलब आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको लेकिन रिफंड नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मिनिमम टैक्स का मकसद ही यही है कि ये पैसा सरकार के पास रहे, आप इसको एडजस्ट कर लें, अपनी नॉर्मल इनकम के सामने एडजस्ट कर लीजिए, या इसको अगर इस साल नहीं हो रहा तो अगले साल कर लीजिए। स्पिरिट यही थी, मगर इस स्पिरिट को उन्होंने चेंज करके FTR वाली ब्लॉक में डाल दिया कि ये तो आप छोड़ दीजिए, बाकी नॉर्मल के ऊपर अब आप टैक्स दे दीजिए। यहाँ पर करते क्या है कि अगर आपका चीजें 70 रुपए के ऊपर टैक्स कट गया तो 30 रुपए के ऊपर आपका जो प्रॉफिट रेशियो आया है उसी के ऊपर 30% के ऊपर वो रेशियो लगाएंगे, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो जो आपका टोटल टैक्स बनेगा वो यकीनन लामहला आपकी 15%, 10% की रेशियो से बहुत ज्यादा बन के कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 50% होगा। अभी जो आपने देखा होगा रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन हुई थी इसके ऊपर, जिसपे उन्होंने एक हमारे लॉयर ही थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया, तो उनका 28,000 रुपए का टैक्स जो कटा हुआ था वो उनको अल्टीमेटली 48,000 रुपीज टैक्स देना पड़ रहा था। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ आप ये समझ लेंगे एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये इंटरप्रिटेशन की गई है और इंटेंशनली की गई है। देखिए मैं इसको इंटेंशनली तो नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा कि मिस इंटरप्रिटेशन है। मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट टैक्स लॉज, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बहुत क्लियर है कि ये मिनिमम टैक्स है, ये आपको रिफंड नहीं होगा और ये एडजस्टेबल है। इसको अगर आपने FTR के जिम्मे में लेके जाना है तो फिर आप इसको MTR से निकाल दीजिए, आप कहें ये FTR है, उसके बाद ये रेशियोज लगाएं तो कोई मुजाहिदा नहीं होगा। अच्छा नबी साहब, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल आ गई। तो आपने एक बात वाज़ेह हो गई कि FBR के पास ये इंटरप्रिटेशन का कोई कानून नहीं है, डोमेन नहीं है, और सेंट्रल इंश्योरेंस का तो केस बहुत ही वाज़ेह है। लेकिन बात यह है कि अभी FBR एक सिस्टम बना रहा है, अगर वो कंसेंसस डेवलप करे और मुशावरत कर ले तो मेरे ख्याल में बेहतर सूरत हाल आएगी, और वो शायद 2-3 साल से ये की नहीं जा रही, और इसी बात पे हमेशा ये बात जो है उठती है और फिर रिटर्न के टाइम पे खत्म हो जाती है। लेकिन आप क्या समझते हैं, ये जो रिटर्न का जो एक गोरख धंधा शुरू हो गया है कि अब टाइम पे भी आ गया, लेकिन फिर भी टेक्निकल इश्यूज हैं, जो टैक्स बाज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो भी अभी कह रहे हैं, और उसके बाद फिर जो चोक हो जाता है सिस्टम, तो ये किस तरह आप देखते हैं इन चीजों को कि किस तरह FBR इन चीजों से निकल सकती है? देखिए अगर सिस्टम चोक हो रहा है तो इसका मकसद तो बड़ा सिंपल है कि ये हमारी IT टेक्नोलॉजी जो है, हमारा सिस्टम अवेलेबल नहीं है, डोमेन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। पूरी दुनिया में जो जनरल पब्लिक के जो डोमेन है, जिस तरह YouTube है, जिस तरह गूगल है, आप किसी वक्त भी उसके ऊपर चले जाएं, 25-30 लाख 40 लाख लोग हमेशा उसके ऊपर होते हैं, वो कभी चोक नहीं होती, कभी नहीं ऐसा हुआ कि आपको ना मिले। वो फेसबुक है, इस तरह के जो डोमेन है, कि ये इसके ऊपर एक तो हमें डोमेन अपनी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, हमें ये बड़ा क्लियर है कि हमें ब्लॉक नहीं करनी चाहिए कोई भी रिटर्न का, आपने लिंक बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए अभी ये काम जो उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा किया है कि आपने जो विद होल्डिंग है जितनी, वो आपकी क्योंकि CNIC बेस्ड है, NTN बेस्ड है, तो आपके सिस्टम में आके गिरती है,
उसको आगे किस तरह से करना है वो टैक्स पेयर की डोमेन होनी चाहिए और उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफिसर को करनी चाहिए, ना कि आप उसको ब्लॉक कर दें कि टैक्स पेयर जो है वो उसका कोई फायदा या नुकसान ना ले सके, इसी तरह रिटर्न फाइल करे जिस तरह मैं चाह रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है, मेरी और आपकी इंटरप्रिटेशन में फर्क हो सकता है। वी शुड बी ओपन टू इंटीग्रेशन एंड नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो And आप ये कह रहे हैं कि जो टैक्स है वो तो आपके पास आ गया, अब मैं डिस्क्लोजर जिस तरह भी दूं वो मेरी अपनी सवाबदीद होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही था। देखिए अगर आप पीछे चले जाएं, जब ये डोमेन नहीं थी तो हम रिटर्न भर के जमा कराते थे, हमारी रिटर्न से आप 79 ऑर्डिनेंस। लेकिन उन रिटर्न में बिगाड़ भी बहुत होता था ना, वो लोग मतलब लोग अजीब किस्म की इंटरप्रिटेशन भी करते थे जो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं होती थी कानून में। मैं आपसे इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि उसके लिए फिर 62 का कानून अवेलेबल था, जहाँ पे वो आपको बुला के सारी चीजें उल्टी सीधी। लेकिन हम एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं या ये बात कर रहे हैं कि नोटिस इश्यू नहीं हो, लोगों के ऑडिट नहीं हो, तो फिर अगर इस तरह के हम लेके जाएंगे इस तरह निजाम, तो फिर तो हम वापस उसी तरफ चले जाएंगे सर। आप ये अच्छा, अब इसके लिए फिर कंसेंसस ये होना चाहिए। अगर हम लेजिटिमेसी की बात करते हैं या लीगलाइज करने की बात करते हैं, तो फिर आप इसको कंसेंसस से डेवलप करें। ठीक है, हम कंसेंसस से डेवलप नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं टैक्स बार कहती है जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, FBR कहती है जो हम कह रहे हैं वो तो है ही ठीक। अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं, हम देखेंगे, अगर ठीक है तो हम देख लेंगे। ठीक है, हम समझते हैं ये ठीक नहीं तो है। आप ये कह रहे हैं ये रविश खत्म होनी चाहिए कि जो है कि खुद से आपने कोई उसमें फॉर्मूला इनपुट कर दिया है, कोई फील्ड ब्लॉक कर दी, आप ये कह रहे हैं कि इसको एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसके बाद इसको आप वेब पोर्टल पे अवेलेबल कर दें। जी ऑब्वियसली देखिए, अभी जहाँ इंटरप्रेट देखिए कुछ चीजें तो बड़ी सिंपल हैं कि आपकी इनकम कितनी है उसके ऊपर टैक्स कितना है। अगर आप कॉर्पोरेट रेट है तो आपको 30% लगना है, 25 लगना है। अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा है तो 10% लगना है, 15% लगना है। वो तो एक सिंपल सी बात है आपकी इनकम के ऊपर। मगर अगर आप कहें कि अगर आप इसका रेट इस तरह से लेंगे और आपको इस तरह से किया जाएगा, तो फिर वो इंटरप्रिटेशन जो है। नबी साहब, आप कैसे देखते हैं डेट को, कि डेट की जो रिक्वेस्ट की हो रही है कि अब डेट बढ़ाई जाए, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए मेरे नजदीक तो ये होना चाहिए कि हम इस झंझट से निकलने के लिए हमें आसान तरीका करना चाहिए कि हम ये कहें कि हम आपको, जिस तरह अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि POS हम लगा रहे हैं तो हम इंसेंटिव देंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप टैक्स पेयर को इंसेंटिव दें कि अगर वो 15 जुलाई तक अपनी टैक्स रिटर्न जमा करा तो उसको टैक्स में 5%, 10% छूट मिलेगी। ठीक है, अगर अगस्त 31 तक करा दे तो उसको हम इतने % छूट दे देंगे। अच्छा, अगर वो मैंने ये कहा कि अगर हम ऑडिट ना करें उसका, तो ये भी एक इंसेंटिव हो सकता है। देखिए अगर हम ये इंसेंटिव देना शुरू कर दें तो फिर इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो कहेंगे जी कि अब आप मेरा ऑडिट नहीं करते। ठीक है, लेकिन किसी सूरत में कोई ना कोई इंसेंटिवाइज करना चाहिए उनको। एब्सोल्युटली वो FBR उसकी कोई स्कीम ड्रॉ कर ले कि किस तरह इंसेंटिवाइज करना है कि जो आके आपके पास जल्दी पहले फेज में रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको आप जो है लोगों से उसको आपको डिस्टिंग्विश करना होगा कि वो उनको कोई इंसेंटिव देखें। जी इंसेंटिव। ठीक, बहुत शुक्रिया नबी साहब आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा कि असल इशू ये है कि इंसेंटिव जो है किस तरह करना है, और टैक्स फाइलर जो है ना वो पाकिस्तान जैसे का जो टैक्स सिस्टम है, और पाकिस्तान की आवाम जो है 22 करोड़ है, और इस वक्त जो हमारे पास 30 लाख टैक्स फाइलर्स हैं, उसमें जो लोग अपने आप को टैक्स फाइलर रिटर्न फाइल करते हैं उनको किस तरह फैसिलिटेट करना है, ये FBR की जिम्मेदारी है। फिर रिटर्न आप जो वेब पोर्टल पे अपलोड करते हैं उसको किस तरह ऐसा उसको बनाना है कि लोगों में जो है ना कोई किसी किस्म के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, एक कंसेंसस डेवलप किया जाए कि ये रिटर्न जो है फाइनल है, उसमें कंसल्टेंट भी, चैम्बर भी और क्या कहते हैं FBR भी ऑन बोर्ड हो, और ताकि इस पे फिर इस बात पे रोज या हर साल इस बात पे डिबेट ना हो। तो ये भी एक एक्सरसाइज की जरूरत है ताकि मूविंग फॉरवर्ड जो है ना, अब ये जो सूरत हाल जिस तरफ हम जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, जिस तरह बात हो रही है कि अब डेटा आपके वेब पोर्टल पे गिरेगा, इस वक्त विथहोल्डिंग का डेटा आपके वेब पोर्टल पे गिर रहा है, तो वो जो है वो बड़ा ही आसानी हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि आपका कहाँ टैक्स कटा है। इसी तरह आपका पूरा डेटा जब आपके वेब पोर्टल पे गिरेगा तो फिर जो है फिर सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी। तो ये रिटर्न ऐसा बन जाएगी जिसपे किसी को भी इतराज ना हो, और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करके इस रिटर्न को मूविंग फॉरवर्ड और आइंदा को भी जहन में रखते हुए एक रिटर्न ड्रॉ करना चाहिए। डेट का जहां तक है, क्योंकि ये पहला साल है जब FBR ने क्या कहते हैं 1 जुलाई को आप रिटर्न लेके आए, तो
तो थोड़ा सा रिलीफ दें। ज्यादा मेरे ख्याल में इसमें ईज नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि लोग इसको ये ना हो कि लोग सो जाएं, तो थोड़ी सी रिलीफ दें, लेकिन ये कि टैक्स फाइलर जो हैं उनको इतना चांस मिले कि अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, और FBI को ये भी देखना है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। हमें अपने प्रोग्राम क्लोज करें इस बात के साथ। मुझे इजाजत दी, अल्लाह निगहबान।